हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कूलर की बाइंडिंग, जो कि कूलर की वायरिंग होती है स्विच वाली, वो कैसे की जाती है। जो कि यहाँ पर 3 स्विच होते हैं और 3 उपकरण होते हैं, जैसे कि फैन और एक स्पिन मोटर और एक वाटर पंप। तो हमारे पास ये रखा हुआ एक कूलर है, जो कि देखिए यहाँ पर पहले एक सीजन का रखा हुआ है चला हुआ, जिसके सारे वायर कट चुके हैं। अब यहाँ पर करने वाले हैं नई वायरिंग। नई वायरिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए जो 3 स्विच दिए गए हैं, इनमें से एक स्विच हमारा फैन का, एक वाटर पंप का और एक स्पिन मोटर देखिए जो जाली को चलाने के लिए वो लगी हुई है हमारी स्पिन वाली मोटर, उसके हैं। तो हम अभी कनेक्शन करके आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको डायग्राम में एक बार समझा देते हैं। कूलर की वाइंडिंग करने के लिए जो हमने डायग्राम बनाया है, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 स्विच हैं जो कूलर के ऊपर लगी होती हैं। इसमें एक होती है जो फैन की, एक होती है जो वाटर पंप की और एक जो स्पिन की होती है। तो ये हमारा स्पिन है जो जाली को चलाता है, और ये वाला जो हमारा मोटर है जो हवा देता है वो वाला पंखा है, और ये हमारी पानी वाली पंप है, और ये हमारी मेन स्विच है जहाँ पर न्यूट्रल और फेस है। अब हम इसके कनेक्शन करने जा रहे हैं, आपको बताएं कैसे कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4 लूप दिए जाते हैं स्विच के, यहाँ पर पहले एक वायर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो बोर्ड के कनेक्शन होते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर लूपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर तीनों स्विचों में हमारा फेस चला जाएगा। तो यहाँ से हमको फेस भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ से हम अब फेस लेंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे स्विच में फेस चला जाएगा। अब उपकरण 1 2 3 हमारे उपकरण हैं, और उपकरण को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो अब इन उपकरणों को हम फेस और न्यूट्रल देते हैं। उनके लिए यहाँ पर जो न्यूट्रल है पहले हम यहाँ पे लाएंगे, ये हमारा न्यूट्रल है। अब सारे उपकरण का न्यूट्रल एक एक करके इकट्ठा करेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर हमने पानी वाली मोटर की न्यूट्रल कनेक्ट कर दी है। उसके बाद इसका जो कॉमन वायर होता है जो पंखे का, जिसमें 4 वायर होते हैं, तो यहाँ पर जो नीला वायर होता है जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है, उसमें देखेंगे मोटर में लाल, काला और 4 कलर के वायर होते हैं, जो उसमें नीला वाला कॉमन वायर होता है। तो यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे नीला वाला, जिससे कि हमारी न्यूट्रल कनेक्ट हो गई है। अब हमारी स्पिन मोटर की भी न्यूट्रल है, कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब सारी न्यूट्रल हमारी कनेक्ट हो गई है, न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब हमारा फेस का कनेक्शन रह गया है। अब जहाँ पर स्पिन लिखा है, जैसे कि यहाँ पर स्पिन लिखा है, तो इसका फेस का कनेक्शन यहाँ से यहाँ पर कर देंगे। तो जब हमारी रोटरी चलेगी और इस पॉइंट पर आएगी, तो यहाँ से यहाँ फेस ज्वाइंट होगा, और न्यूट्रल हमारा पहले से कनेक्ट है, तो हमारी ये वाली रोटरी चलने लगेगी। और चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक एक लूप कर देंगे, तो जैसे कि रोटरी आप जब भी ऑन करेंगे इस साइड भी, तो यहाँ से यहाँ फेस चला जाएगा। या नहीं लगाते हैं तो 2 बार रोटरी चेक चलाएंगे, तब भी हमारी ये चलने लगेगी। और ऐसे ही इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो इसमें जब मोटर नया होता है तो 3 तार होते हैं, जिससे हाई, मीडियम और लो 3 मोड होते हैं। तो इनको एक एक करके, ये नंबर 1 है जैसे कि, तो इसकी एक यहाँ पर लगा देंगे पिन, और दूसरी वाली है तो दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे, और तीसरी वाली जो है तीसरे पॉइंट पे लगाएंगे। जिस पे फेस जाएगा उसी प्रकार से हमारी चलने लगेगी मोटर, हाई, मीडियम और लो 3 स्पीड से। और उसके बाद ये हमारी जो पानी वाली मोटर है, इसको भी जो हमने न्यूट्रल दे दिया है, फेस देना है। तो ऐसे करके एक वायर यहाँ से ले जाकर ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो हमारी जब ये रोटरी चलेगी, तो यहाँ से यहाँ जब फेस कनेक्ट होगा, ऐसे करके हमारा डायग्राम पूरा हो गया है। ऐसे करके आप पूरा जो कूलर का कनेक्शन होता है वो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसा कि हमने डायग्राम में बताया है कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, वैसे ही देखिए यहाँ पर 3 स्विच दिए गए हैं, जिसमें हमारा 2 कनेक्ट हुए हैं पहले से, 2 स्विच में वायर। अब हमें तीसरा एक और वायर लगाना है, जैसे हमने उस वीडियो में बताया था कि डायग्राम में, कि तीनों वायर का एक एक पॉइंट लूप करना है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट लूप कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर से लूप किया है, आप नीचे से भी लूप कर सकते हैं, लेकिन आप सेम लूप करें। जैसे कि इसका पहला तो उसका भी पहला, और तीसरे का भी पहला। जैसे कि हमने देखिए कोने कोने से तीनों वायर लूप कर दिए हैं। यहाँ पर काला एक हमने वायर एक्स्ट्रा अलग से लगाया है, और जो हमारी स्पिन लगी हुई है उसमें एक वायर लगाया है, और सारे वायर हमने इतने बड़े कर लिए हैं जो कि हमारी न्यूट्रल वायर तक आ जाएं, जैसा कि हमने डायग्राम में न्यूट्रल कनेक्ट किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने सारे न्यूट्रल कनेक्ट कर लिए हैं। एक एक वायर हर एक का ले लिया है, जैसे कि पानी का भी, वाटर पंप का, स्पिन का, और बड़े मोटर का भी जो फैन है हमारा, और मेन लाइन की जो डोरी है
उसका भी न्यूट्रल हमने इसी में कनेक्ट कर दिया है। सारे देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो हमारा फेस है वो हमने जैसे बताया था कि रोटरी के जो हमने वो लूपिंग की थी उसी में लगता है, तो यहाँ पर हम लूपिंग वाले वायर में लगा दे रहे हैं इसको, जो कि हमारी फेस की जो हमने लूपिंग की थी उसमें हमने फेस का वायर लगा दिया है। अब उसके बाद हमारे जो बड़ा पंखा है और पानी वाला जो मोटर है और रोटरी वाला है, इनके एक एक वायर बचे हुए हैं। ये देखिए रोटरी का है, तो जहाँ पर स्पिन लिखा हुआ है वहाँ पर ये रोटरी वाला हम लगा देंगे, और जहाँ पर वाटर पंप लिखा हुआ है उसमें हम एक वायर पंप वाला लगा देंगे, तो उससे हमारी पंप चलने लगेगी। और जहाँ पर फैन लिखा हुआ है इस वाले फैन में एक ही वायर दिया गया है, क्योंकि ये हमारा मोटर एक ही स्पीड पे चलेगा जो कि हाई स्पीड होती है। तो यहाँ पर एक वायर आप कोई भी रोटरी के कोई भी पिन में लगा सकते हैं जिसमें फैन लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर अपने आप पूरी स्पीड में चलेगा। और हाई लो मीडियम तो पंखा अपने आप चलाता है क्योंकि। और ये देखिए हमारा मोटर तैयार हो चुका है। जैसे कि हम इसको चला रहे हैं ये देखिए चालू हो गया है, सारे कनेक्शन कर दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।